करो तुम रोज सुबह। लेकिन मैं तो जिम जाती हूँ फिटनेस के लिए, रोज सुबह फिट हो जाती हूँ, हर सुबह खुलकर मुस्कुराती हूँ। ये योग वोग मेरे से नहीं होने वाला। मगर सुनो, अगर तुमने जिम जाना छोड़ दिया तो तुम्हारा वजन वापस से बढ़ जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो देखते हैं जिम वालों के क्या है हाल। हाय मेरी कमर, हाय मेरी कमर बहुत दर्द दे रही है, जरा मैं डॉक्टर के पास आती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे अरे, आइए बैठिए, बताइए आपको क्या हुआ है। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कहीं आपने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जिससे आपकी कमर में मोच आ गई हो। मैंने जिम ज्वाइन किया था तो शायद मेरी कमर में मोच आ गई हो। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ एक बार। जी डॉक्टर साहब। मुझे लगता है आपकी कमर की हड्डी अपनी जगह से डिस्लोकेट हो गई है। फिर भी एक बार कंफर्म कराने के लिए आप बाहर से स्कैन करवा लीजिए और मुझे कल रिपोर्ट लाकर बता दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। अगले दिन। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। ये रही मेरी स्कैन की रिपोर्ट। मेरा अंदाजा सही था, आपकी कमर की हड्डी अपनी जगह से डिस्लोकेट हो गई है। हाय राम, मेरी हड्डी डिस्लोकेट हो गई। अब क्या होगा डॉक्टर साहब? चिंता मत कीजिए, ये शायद आपने जिम में अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम कर लिया, इस कारण हुआ होगा। अब इसका कोई इलाज तो होगा डॉक्टर साहब? इसका इलाज बिल्कुल है। मैं आपको एक योग स्पेशलिस्ट का नंबर देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो देखा आपने, हम जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन कई बार बीमारियां भी साथ ले आते हैं। जब तक जिम जाते हैं पतले, और जैसे ही जिम जाना बंद कर दिया शरीर फिर पहले जैसा आकार ले लेता है। इसलिए आप नियमित योगा करें। तो अगर किसी कारणवश योगा छूट भी जाता है तो आपके शरीर को कोई हानि नहीं होगी। तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आइए देखते हैं एक टीचर अपने स्टूडेंट को योग करने की शिक्षा कैसे देती है। क्या हुआ बेटा, आज तुम उदास लग रही हो? हाँ मैम, मैं जो भी याद करती हूँ सब भूल जाती हूँ। पेपर में मैं कुछ याद नहीं रहता, रिजल्ट वाले दिन भी बहुत घबराती हूँ। देखो बेटा, तुम योग करो, योग से मन एकाग्र होता है और हमारा भागता हुआ मन एक जगह पर टिक जाता है। एकाग्र मन से हम जो भी याद करते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाता है। सच में मैम, योग से शरीर के साथ साथ मन को भी लाभ होता है? हाँ हाँ सच में, मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। अगर तुम ध्यान मुद्रा में नियमित रूप से ओम का गुंजन करोगी तो तुम्हारे ब्रेन में जितने भी डेड सेल्स हैं वो सभी रिन्यू हो जाएंगे और तुम्हें जल्दी भी याद रहेगा। अच्छा मैम, तो मुझे भी ये सिखा दीजिए, योग की पहली सीढ़ी चढ़ा दीजिए। मैं भी नियमित रूप से प्राणायाम कर कक्षा में पहला अंक लाऊंगी। चलो मैं तुम्हें करके दिखाऊं। बहुत अच्छे, अब तुम्हें सूर्य नमस्कार भी नियमित रूप से करना होगा, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था। इससे तुम्हारा शरीर तो सुडौल होगा ही, तुम्हारी बुद्धि का भी विकास होगा। तो देखो, बूढ़ा हो या बच्चा, लगता सबको योग सच्चा। शरीर भी स्वस्थ कराता योग, परमात्मा से मिलाता योग। तो आज के नए बच्चों को योग सीखने की और सीखकर सबको सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि योग से ही लोग 100 सालों तक जीवित रहते थे और उसके बाद उनको कोई बीमारी भी नहीं आती थी। अब देखिए आगे, ये है हर घर की कहानी, तो सुनिए हमारी जुबानी। आज की ताजा खबर, पति देव से हुई पत्नी नाराज, तो देखते हैं क्यों और कैसे। सुनिए जी, आपके रोज रोज के नाटक से मैं तंग आ चुकी हूँ। कल से आप योग करेंगे और हालत को देखिए अपनी, दिन प्रतिदिन वजन बढ़ता ही जा रहा है। ओहो, नाराज क्यों होती हो? कल से पक्का जाऊंगा। मुझे भी पता है, योग नहीं करूंगा शुगर, बीपी, हार्ट अटैक जैसी बीमारी मुझे घेर लेंगी। तुम तो बस रहने ही दो, दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हो। सुन लो अपने रोज के बहाने। आज नींद पूरी नहीं हुई, कल से जाऊंगा। आज शरीर बहुत दुख रहा है, कल से जाऊंगा। आज मन नहीं कर रहा, कल से जाऊंगा। अरे आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, कल से जाऊंगा।
अरे बस करो, मुझे भी पता है योग नहीं करूँगा तो लग जाएंगे रोग। इसीलिए मैं अपने शरीर के लिए कल से नहीं आज से बल्कि अभी से योग करने का प्रण लेता हूँ। तो देखा आपने कैसे आलस एक बीमारी का कारण बन जाता है। पुराने समय में लोग अनुलोम विलोम किया करते थे, जिसकी वजह से वो शुद्ध वायु अपने अंदर ग्रहण करते थे, उससे उनके अंदर ऊर्जा बनी रहती थी। लेकिन अब देखो, ये आज की पीढ़ी स्वयं ही अपने शरीर का नाश कर रही है। अरे भाई ये ले हुक्का पी, मजा आएगा। हुक्का? अरे भाई ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। क्या हानिकारक? तू मजा ले, सजा की बात मत कर। अरे ये तो बहुत बुरी चीज है, इतना सुंदर जीवन वो भी इतनी गंदी वायु के लिए। नहीं नहीं, मैं अपना जीवन खराब नहीं करूँगा। मैं ही पागल था जो तेरी बातों में आ गया। मेरे स्कूल की योगा टीचर कहते थे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें शुद्ध वायु लेनी चाहिए, ना कि अशुद्ध वायु। और स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम साधन है रोज प्राणायाम करना। माफ करना दोस्त, क्या तुम मुझे प्राणायाम सिखाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चलो साथ मिलकर प्राणायाम करते हैं। सुबह हो या शाम, रोज करो तुम योग, निकट न आए कोई रोग। दुनिया को खुशहाल बनाए, चलो चलो जी योग अपनाए। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, और स्वास्थ्य से प्रेम है तो प्राणायाम करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और ये सब चाहते हैं तो योग करें। शरीर रहेगा निरोग जो मानव करेगा योग। हम सब ने ये ठाना है, योग को अपनाना है। गांव गांव शहर शहर अलग जगह है, आओ हम सब मिलकर योग करने का संकल्प लेकर। अगर रोग मुक्त जीवन जीने की रखते हो तुम चाह तो रोज योग करो। रोज योग करने की डाल लो तुम आदत। करो योग, रहो निरोग। सबसे जरूरी एक काम, योग करो तुम नित्य सुबह शाम। योग को तुम स्वीकार करो, निजी का तुम विस्तार करो। योग को बनाओ जीवन का मंत्र, ठीक रखो मन और शरीर का तंत्र। योगः कर्मसु कौशलम। हस्ते दिखाएंगे